Hello everyone, this is Seema here, your best friend from Blackboard Learners. So, we were trying to understand about the unpacking gender. Some most important topics I have explained. Now, just we will see some more important topics related to unpacking gender. जेंडर डिवीजन ऑफ लेबर, किस तरह से मेल फीमेल के बीच काम का डिवीजन किया गया, दैट वी विल सी. कंडीशन ऑफ द गर्ल चाइल्ड इन रूरल एरियाज में क्या था, दे बिलीव, वहाँ कुछ ऐसे बिलीव सिस्टम थे दैट दे आर मेड अप टू डू हाउस होल्ड वर्क ओनली, एग्रीकल्चर वर्क लाइक क्लीन द हाउस, कुक फूड, took after their younger siblings, graze the cattle and collect the firewood, and these households reluctant to spare them for schooling. कुछ ऐसे पर्टिकुलर वर्क डिवाइड कर दिए गए कि बस ये ही काम करने हैं गर्ल्स को, और इस वजह से उनको इतना एंगेज कर दिया गया इन सारी चीजों में कि इस वजह से उनकी स्कूलिंग कहीं ना कहीं छूट जाती थी. Lack of physical safety, they are not allowed to travel in long distances for the education. बहुत ज्यादा उनको हमेशा रोक दिया जाता था कि you are not safe to go far from home. घर से दूर एजुकेशन के लिए जाना is not safe for you. So these all were the differentiation between gender, between a male and female, according to their labor. नेक्स्ट इज कंडीशन ऑफ द गर्ल्स इन अर्बन एरियाज. अभी हम रूरल एरियाज की बात कर रहे थे, अब अर्बन एरियाज में क्या है. इन अर्बन एरियाज the girls have many opportunities for education and employment, but still very lesser. वहाँ पर chances तो बहुत है अर्बन एरियाज में, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं कुछ कम है. but girls always manage to outshine their counterparts wherever an opportunity is given to them. girls को हमेशा अगर एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है तो वो कहीं ना कहीं टॉप पर पहुंच जाते हैं, और मेल के अकॉर्डिंग मेल से अच्छा परफॉर्मेंस उनका होता है. तो वी जस्ट नीड टू गिव द गर्ल्स अ चांस और टू अपॉर्चुनिटी टू ग्रो. they always shine with that opportunity. चेंज इन देयर लाइफ. अब गर्ल्स की लाइफ में किस तरह से चेंजेस आए धीरे धीरे, जो कि ये बैकवर्डनेस चल रही थी इसके अकॉर्डिंग, फिर इसके चलते चलते जब गवर्नमेंट को ये बात समझ आई, अवेयरनेस अबाउट द लाइफ ऑफ वुमेन हैज इंक्रीज्ड विद द चेंजिंग टाइम. जैसे जैसे टाइम बढ़ता गया, निकलता गया, वैसे वैसे थोड़ी सी अवेयरनेस आई कि वुमेन इज आल्सो द इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द सोसाइटी, एंड मेनी नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस हैव कम अप which take up the issues of women's rights. जो गवर्नमेंटल नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस लाइक एनजीओ जिनको हम कहते हैं, बहुत से ऐसे एनजीओ थे जिन्होंने की फीमेल के फेवर में वर्क करना शुरू किया, उनके राइट के लिए लड़ना शुरू किया. दे जस्ट स्टार्टेड फाइटिंग फॉर द प्लाइट ऑफ द वुमेन. उनकी जो दुर्दशा हो रखी थी उसके लिए उन्होंने फाइट करना शुरू किया. contributions of government for gender equality and improvement of conditions of women. अब हम आगे देखेंगे कि गवर्नमेंट का क्या कंट्रीब्यूशन है जेंडर इक्वालिटी लाने में एंड वुमेन की कंडीशंस को इम्प्रूव करने में. The government initiated various steps to empower women. बहुत सारे steps लिए उसने गवर्नमेंट ने अपने अकॉर्डिंग suitable steps which were for the welfare of the women, like adult franchise. जो adult franchise था, universal adult franchise, जिसमें कि सभी को, यानी कि all the male character were allowed to cast their vote. सभी मेल को सोसाइटी में वोट कास्ट करने का अधिकार था. that was not for the women. तो इसको क्या किया, adult franchise was extended to women as well. इसको सिर्फ मेल के लिए ना करके गर्ल्स के लिए, फीमेल के लिए भी रख दिया गया, जबकि वो 21 इयर्स के हो जाते हैं. पहले 21 इयर्स इसकी वेरिएशन थी, एज वेरिएशन, लेकिन बाद में इस एज को भी 18 इयर्स कर दिया गया, और ये सिर्फ मेल के लिए ना होकर
एडल्ट फ्रेंचाइज जो थी वो फीमेल के लिए भी अलाउ कर दी गई. मींस नाउ द फीमेल वर आल्सो अलाउड टू कास्ट देयर वोट अकॉर्डिंग टू देयर चॉइस टू whom they want to vote. तो उनके लिए भी वोट कास्ट करने का अधिकार, राइट टू वोट दिया गया, जिसको हमने यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज कहा. एंड यू नो somehow the government could understand, or the leaders could understand that of time felt that you know democracy is based on equality and liberty for all citizens. जब ये लीडर्स को समझ आई ये बात की जो हमारा देश की प्रोग्रेस है, जो डेमोक्रेसी है, दैट डिपेंड्स ऑन दी, उसकी जो प्रोग्रेस डिपेंड करती है वो इसकी इक्वलिटी और लिबर्टी पर डिपेंड करती है. तो सभी को एक समानता का अधिकार मिलना चाहिए. इसके लिए वुमेन के फेवर में ये बात आई कि उनको वोट कास्ट करने का अधिकार होना चाहिए, बिकॉज दिस इज ओनली द वे बाय विच वी कैन ग्रो, जिससे कि हम ग्रो कर सकते हैं, हमारा देश ग्रो कर सकता है. नेक्स्ट इज राइट टू इनहेरिट प्रॉपर्टी. इनहेरिट प्रॉपर्टी इन द सेंस कि पहले क्या था, वुमेन को अपने फादर्स प्रॉपर्टी में दे वर नॉट हैविंग एनी शेयर, उनका कोई पार्ट नहीं होता था अपने पिता की प्रॉपर्टी में. इफ दे आर मैरिड वंस दे हैव टू लीव देयर हाउसेस फॉरएवर, और दे हैव नो यू नो शेयर इन देयर प्रॉपर्टी ऑफ द पेरेंट्स. तो उनकी पेरेंट्स की प्रॉपर्टी में कोई भी शेयर नहीं होता था गर्ल्स का, अगर वो एक बार उनकी शादी हो जाती है तो. बट बाद में क्या हुआ, एक ह्यूमन हिंदू कोड बिल लेकर आया गया, जिसमें अंबेडकर जी का भी बहुत रोल था, और उसको बाद में पास किया गया जब वो हिंदू कोड बिल आया, और एक कमला एक्ट भी था जिसके थ्रू वुमेन को अपने फादर की प्रॉपर्टी में कुछ शेयर यानी कि कुछ परसेंटेज में प्रॉपर्टी मिलने लगी. तो ओनली द सन एंजॉयज द राइट टू इनहेरिट द प्रॉपर्टी. पहले क्या होता था, सिर्फ फादर्स को, फिर सिर्फ लड़कों को मिलती थी ये प्रॉपर्टी, और वुमेन का इसमें मींस की गर्ल्स का इसमें कोई शेयर नहीं होता था. लेकिन आफ्टर दिस बिल, जो हिंदू कोड बिल आया, इसके बाद फिर वुमेन का भी शेयर होने लगा पेरेंट्स की प्रॉपर्टी में. Government of India passed the Hindu Code Bill and the Kamala Act to eliminate this disparity. ये जो प्रॉपर्टी को लेकर एक इनइक्वालिटी थी, इसके लिए हिंदू कोड बिल और कमला एक्ट लेकर आए गए गवर्नमेंट की तरफ से, जो कि दैट वाज टोटली फॉर द वेलफेयर ऑफ द वुमेन. तो गवर्नमेंट के ये कुछ इनिशिएटिव्स थे जो कि वुमेन के फेवर में लिए गए. नेक्स्ट इज डिक्लेयरिंग डाउरी एज इलीगल. डाउरी यू नो, फर्स्ट तो डाउरी को समझना जरूरी है. वैसे हम सबको पता है डाउरी इज द अमाउंट व्हिच इज गिवन टू द डॉटर ड्यूरिंग हर मैरिज टू द ब्राइडल फैमिली. जो लड़की की जिससे शादी हो रही है, ब्राइड फैमिली, उसको दी जाती है. जो लड़के वाले होते हैं उनकी फैमिली को एज अ गिफ्ट दिया जाता था ये. लेकिन इट वॉज नॉट एग्जैक्टली द गिफ्ट. धीरे धीरे इसको एक डिमांड में बदल दिया गया. इट वॉज टोटली यू नो द डिमांड ऑफ द ग्रूम फैमिली. लड़के वालों की तरफ से ये डिमांड होने लगती थी कि हमको ये चाहिए. ठीक है, तो कुछ ऐसे एनजीओ थे जिन्होंने इस पर वर्क करना शुरू किया ड्यू टू द एफर्ट ऑफ वुमेन एक्टिविस्ट. बहुत सारे ऐसे वुमेन एक्टिविस्ट थे जिन्होंने की वुमेन की पोजीशन को इस चीज से बाहर निकालने के लिए वुमेन्स को उन्होंने वर्क किया. बहुत से एनजीओ थे जिन्होंने इस पर वर्क किया. द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज नाउ डिक्लेयर डाउरी एज इलीगल. और फिर डाउरी को जो कि एज अ गिफ्ट दिया जाता था, लेकिन बाद में एक डिमांड की तरह मांगे जाने लगा. इससे बहुत सारी गर्ल्स को कभी कभी सुसाइड भी कर लेना पड़ता था, क्योंकि देयर पेरेंट्स हैव नो प्रॉपर्टी लाइक टू गिव देम. इतना पैसा, इतना अमाउंट नहीं होता था कि लड़के वालों को दिया जा सके. सो गर्ल्स इससे इरिटेट होकर, इससे परेशान होकर कभी कभी सुसाइड भी कर लेती थी. और समटाइम्स दे हैड टू अभी अनमैरिड, उनको अनमैरिड भी रहना पड़ जाता था. इसलिए इस चीज को हटा दिया गया. इन द करेंट सिनेरियो डाउरी कैन नॉट बी क्लेम्ड और यू नो डिमांडेड एज अ राइट. अब इसको एक अधिकार की तरह मांगा नहीं जा सकता. इवन अगर कोई मांगता है तो द ब्राइडल फैमिली कैन कंप्लेन अबाउट देम, और उनको इससे पनिशमेंट भी हो सकती है. नो वन कैन फोर्स द अदर पार्टी टू गिव डाउरी. अब कोई भी किसी भी तरह से लड़की की जो फैमिली है उसको डाउरी के लिए फोर्स नहीं कर सकता. नेक्स्ट है एजुकेशन इन वुमेन. पहले क्या था, वुमेन के लिए कोई एजुकेशन नहीं थी, किसी भी तरह की कोई फैसिलिटीज नहीं थी. इवन पेरेंट्स, फैमिलीज वर नॉट अवेयर फॉर द एजुकेशन ऑफ द गर्ल्स. उनको खुद को भी लगता था, जैसे हमने लास्ट में पढ़ा था, कि फैमिली से शुरू होता था कि गर्ल्स को क्या जरूरत है पढ़ने की, इनको तो शादी करके ही जाना है. तो दीज ऑल थिंग्स वर यू नो
very common in that time. But now various schools and colleges have been opened for women. बहुत सारे girls के लिए school colleges बनाए गए हैं जहाँ पर girls के लिए initiatives taken by the NGOs or the government for the women, जहाँ पर कि ladies अब आगे आकर, girls अब आगे आकर education लेते हैं और बहुत सारे ऐसे पोस्ट हैं जहाँ पर कि उनको ऑक्यूपाई किया है, उन्होंने अपनी एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन हासिल की है पढ़ने के बाद, पढ़ाई उनके लिए एजुकेशन अवेलेबल होने के बाद। बहुत सारे अब हम पॉलिटिक्स में देखते हैं, मैनी लेडीज आर देयर हु इज होल्डिंग द स्ट्रॉन्ग पोजीशन इन पॉलिटिक्स। हम एमएलएस भी देखते हैं, आईएएस, एमपीएस, एमपीज, बहुत सारी ऐसी और भी अदर जॉब्स हैं जहाँ पर कई सारे मिनिस्टर्स, कई सारे एचओडीज और एमडीज भी वुमेन होती हैं। तो एजुकेशन गर्ल्स के लिए लाने से एक बहुत बड़ा फायदा हुआ है कि सोसाइटी ग्रो करती है इक्वली। और एक चीज आपको पता है, ऑफ द 130 मिलियन 6 to 11 years गर्ल्स ऐसी हैं, गर्ल चाइल्ड ऐसी हैं इन द वर्ल्ड हु डू नॉट गो टू स्कूल, जो कि स्कूल नहीं जाती हैं। और ये एक बड़ा भाग है जिसमें कि 60% गर्ल्स आती हैं। टोटल जो ये लोग स्कूल नहीं जाते हैं, इनमें 60% गर्ल्स ऐसी हैं जो कि 60% जो है वो गर्ल्स का है, जो कि स्कूल जाने से कहीं ना कहीं पीछे रह जाती है। नेक्स्ट है सेटिंग अप आंगनवाड़ीज। आंगनवाड़ीज कुछ ऐसी सेटिंग्स हैं, ऐसी एक फैसिलिटी है जो कि वुमेन के लिए है, बैकवर्ड एरियाज में, विलेज एरियाज में, जहाँ पर कि वुमेन अपने बच्चों को इवन साथ लेकर आ सकती हैं काम के लिए, जहाँ पर गवर्नमेंट हैज टेकन इनिशिएटिव टुवर्ड्स वुमेन एजुकेशन। और वहाँ उन आंगनवाड़ी सेंटर्स में गर्ल्स को एजुकेट किया जाता है। दिस डायरेक्ट मीन्स दैट गवर्नमेंट ट्राइज टू इंश्योर दैट वुमेन आर एबल टू अटेंड स्कूल्स एंड नॉट बर्डन ऑफ हाउसहोल्ड क्योर्स। किसी भी तरह से उनको हाउस होल्ड वर्क के लिए फोर्स ना किया जाए, वो उसका बर्डन उन पर ना डाला जाए। इसके अलावा उनको एजुकेशन भी प्रोवाइड की जाए। इसके लिए बहुत सारे ऐसे आंगनवाड़ी सेंटर सेट किए हैं जहाँ पर कि वुमेन इजीली जाकर एजुकेशन ले सकती हैं, अपनी एक प्रॉपर टेक केयर वहाँ पर उनकी होती है, और इवन वो अपने बच्चों को भी लेकर जा सकती हैं। और बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस तो ऐसे भी हैं आजकल जो ये डिमांड करते हैं कि अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन में 30% वुमेन एम्प्लॉयज हैं, देन मस्ट मेक अरेंजमेंट्स फॉर द क्रैच सेंटर्स। क्रैच सेंटर्स होते हैं ऐसे सेंटर्स जहां बच्चों की देखभाल की जाती है। तो अगर क्रैच सेंटर्स वहां पर होंगे तो बच्चों की देखभाल वहां इजीली की जा सकेगी, और वुमेन कैन डू देयर वर्क व्हाटएवर फॉर दे। जो लेडीज वहां उस वर्क के लिए हैं वो इजीली कर पाएंगे। इसलिए क्रैच सेंटर्स के लिए भी इस तरह की फैसिलिटीज गवर्नमेंट ने प्रोवाइड कराई है कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जहां 30 वुमेन से ज्यादा काम करती हैं वहां पर क्रैच सेंटर्स होना जरूरी है। तो ये सारी कुछ ऐसी चीजें थी जिससे जो गवर्नमेंट के इनिशिएटिव थे, गवर्नमेंट के जो स्टेप्स थे, जो वुमेन वेलफेयर के लिए गए। बहुत पहले की जब बात करें तो सती सिस्टम जैसे सिस्टम फेमस थे, लेकिन बाद में धीरे धीरे एक अवेयरनेस आई जिसके थ्रू वुमेन को भी एक प्रोग्रेसिव लाइफ और प्रोग्रेसिव स्टेप्स दिए गए, सो दैट दे कुड डू मोर इम्पोर्टेंट वर्क इन देयर लाइफ एंड दे कुड होल्ड द powerful position in their society. And now we can see many examples are in front of us, like हम अपनी respected प्रतिभा पाटिल जी को देख लें, उससे पहले भी इंदिरा गांधी जी को देख लें। तो ये सारी चीजें उसके बाद ही हुई जबकि वुमेन के लिए वो सारी चीजें अवेलेबल की गई। पासिंग बिल टू एजुकेशन टू रिड्यूस हेरासमेंट। जो गर्ल्स के लिए हेरासमेंट जैसी चीजें हैं जहाँ पर कि उनका मेंटली कभी फिजिकली यूज किया जा रहा है, इन सारी चीजों से भी उनको आजाद करने के लिए, उनको फ्रीडम के लिए बहुत सारे ऐसे बिल लेकर आए गए जिसमें कि उनको मेंटल हेरासमेंट या फिजिकल हेरासमेंट से दूर रखा गया। एक और फैक्ट है इसमें जिसमें 83.6% वर्किंग वुमेन इन इंडिया आर एंगेज्ड इन एग्रीकल्चर। बहुत से 83% वुमेन ऐसी हैं जो कि एग्रीकल्चर जैसे वर्क में एंगेज्ड है, और उनका काम होता है प्लांटिंग करना, वीडिंग करना, घास फूस को जो निकालते हैं, मींस की रफ घास फूस जो है उसको निकालना, हार्वेस्टिंग करना, थ्रेशिंग करना। तो ये सारे इंपॉर्टेंट वर्क हैं जो कि आज भी वुमेन के थ्रू किए जाते हैं। मींस की 83% ऐसी वुमेन है दैट प्रेफर एग्रीकल्चर एज अ वर्क। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, दीज आर योर चॉइसेस। ये आपकी चॉइसेस है बट कंपलसरी है टू फॉलो। लाइक आपको सबको लाइक करना है ऑन एवरी वीडियो, शेयर
if you want, you must share, and subscribe is also important, and comment bhi karna hai, because it's for my benefit. If you will comment on these all videos, then I can remove out your problems, or I can take your solutions as a uh, I can take your problems as a solution. मैं आपके problems लेकर solution दे सकती हूँ. So must comment and press the bell icon so that आप आगे के next things whatever I'm going to upload you can get it easily. And thank you so much for watching. Description जरूर check करते रहना, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारी चीजें ऐसी हैं that I'm going to share with you all. Hema Sharma, always your best friend from Blackboard Learners. Thank you.